Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first, second and third of exercise 9.2 chapter areas of parallelograms and triangles class 9th mathematics. The question first is in figure ABCD is a parallelogram. ABCD हमें क्या दी गई है? एक पैरेललोग्राम दी है. AE परपेंडिकुलर DC. AE जो है वो DC पे परपेंडिकुलर है. CF परपेंडिकुलर AD और जो CF है CF जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AD साइड के ऊपर. इफ़ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो AB साइड है वो कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर. अगर AB 16 है तो DC भी 16 होगा क्योंकि जो पैरेललोग्राम है. नेक्स्ट हमारे पास AE 8 सेंटीमीटर. जो AE है ये हमें कितना दिया गया? 8 सेंटीमीटर. CF कितना दिया गया हमें? 10 सेंटीमीटर. जहाँ से CF दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर. फाइंड AD, हमें क्या फाइंड करना है? जो AD साइड है इसको फाइंड करना है. देखें इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल और इजी बताऊंगा मैं आपको. पहले यहाँ देखें कि ये एक पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होती है. तो इसी पैरेललोग्राम का अगर एरिया फाइंड करना हो हमें ABCD पैरेललोग्राम का, तो बेस इसमें क्या है? DC और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है इसकी? AE. एक तो नंबर जहाँ पे हम ले लेंगे कि एरिया जहाँ पे. नेक्स्ट इसी पैरेललोग्राम का एरिया ABCD का अगर हम बेस AD लेते हैं, साइड चेंज कर लिया हमने, बेस चेंज हो गया. अगर बेस AD लेते हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? CF. तो इस ABCD का एरिया क्या होगा? AD जो बेस इनटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? जो CF है. दोनों केसेस के अंदर एरिया पैरेललोग्राम ABCD है, सेम होगा. इनको हम इक्वल करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो जहाँ पे मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखें यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया गया है? ABCD से पैरेललोग्राम. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. AE जो है वो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है DC पे, और जो CF है वो परपेंडिकुलर दिया है AD के ऊपर. अब हमें यहाँ पे AB कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर. AE कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर. CF दिया हमें 10 सेंटीमीटर. हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो होगा बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी उसको लेना हमें. अब बेस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम ABCD भी लिख सकते हो आप. ABCD का एरिया जो है. अब बेस क्या हमारे पास आ गया? DC इनटू में कॉरस्पॉन्डिंग हाइट उसकी क्या है? यहाँ पे बेस है DC और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है उसकी AE. अब इसको हम नंबर ले लेते हैं हम फर्स्ट. इसी प्रकार जो एरिया पैरेललोग्राम ABCD होगा आल्सो सेम इसी तरीके से जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. अब बेस चेंज कर रहा हूं मैं. AD अगर बेस हम AD लेते हैं तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो क्या हमारे पास? CF है. देखें जब हमने बेस DC लिया, इस पैरेललोग्राम ABCD का बेस DC लिया तो हाइट है उसकी AE. तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AE. इसी प्रकार जब हमने इसी पैरेललोग्राम का दोबारा से एरिया लिया, लेकिन हमने बेस कौन सा ले लिया? AD. क्योंकि अगर हम बेस DC लेते हैं तो हाइट जो है उसकी AE है. तो अगर बेस हम AD लेते हैं तो हाइट क्या लेगी? हमें CF लेनी है क्योंकि परपेंडिकुलर C से F, जो CF परपेंडिकुलर है वो AD साइड के ऊपर है. तो AD इंटू CF हो गया ये बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाकर.
अब इसको हमने नंबर ले लिया सेकंड। अब आप देखें जो फर्स्ट में आपने निकाला वो भी एरिया पैरेललोग्राम ABCD है, और जो सेकंड में निकाल रहे हो वो भी तो एरिया पैरेललोग्राम ABCD है। इसका मीनिंग फर्स्ट और सेकंड से जे DC इंटू AE किसके इक्वल होगा, AD इंटू CF, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एरिया पैरेललोग्राम ABCD, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एरिया पैरेललोग्राम ABCD, ये सेम है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। अगर दो क्वेश्चंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, सेम होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we have DC into AE is equal to AD into क्या आ जाएगा, CF। अब हमारे पास जहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, DC जो है ना वो दिया नहीं गया है, लेकिन DC जो है ना AB के इक्वल है, क्योंकि DC और AB जो है ना अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। और AE कितना हमारे पास 8 है, AD हमारे पास नहीं दिया गया, इसको हमने फाइंड करना है, और CF कितना हमारे पास 10। यहाँ पे देखें DC जो है वो AB के इक्वल है, इसको हमने DC को AB कर लिया। जहाँ पे AE कितना दिया गया हमें 8 सेंटीमीटर, AD कितना दिया गया हमें फाइंड करना है इसको, CF कितना दिया गया 10, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो DC है वो AB के इक्वल है साइड। अब AB हमारे पास है 16, इंटू में कितना आ गया 8 इज इक्वल टू AD इंटू 10। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सॉल्व। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा हमारे पास 128 इज इक्वल टू 10 AD हो जाएगा। देखें यहाँ पे इसको 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया 128, और 10 को AD से करेंगे तो 10 AD। तो हमें AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, 128 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD जो है वो 12.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हैंस AD जो है वो हमारे पास निकल गया, AD कितना आ गया हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है, इफ E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD। यहाँ देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। इस पैरेललोग्राम ABCD में अगर हम इसको देखें A, B और ये C और D, ये एक पैरेललोग्राम है और इनके मिड पॉइंट्स दिए गए हमें E, F, G, H। E यहाँ पे मिड पॉइंट है, F यहाँ पे मिड पॉइंट है, G और H जे मिड पॉइंट्स दिए गए रिस्पेक्टिवली। E, F, G एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो E जो है वो साइड AB स्टार्ट है, यहाँ इसका मिड पॉइंट, F जो है वो BC साइड का होगा, और G जो है वो CD साइड का होगा, और H जो है वो AD साइड का होगा। रिस्पेक्टिवली जब भी लगा होगा, इसका जो E है आपके पास जो पैरेललोग्राम है वो ABCD है, तो इसकी जो E जो है वो पहली साइड जो होगी AB उसका मिड पॉइंट होगा। F जो किसका होगा BC साइड जो दूसरी साइड होगी, और F जो है वो किस F हो गया C, जो G है वो किस साइड का होगा, जो CD साइड है तीसरी साइड, और H जो है वो उसकी जो फोर्थ साइड है जो AD साइड है उसका मिड पॉइंट होगा। हमें क्या शो करना है, शो दैट एरिया EFGH, यहाँ पे EFGH देखें E, F और G और H, इसका एरिया यहाँ पे हमें इसका एरिया बताना है EFGH का। तो यहाँ पे हमारे पास ये EF, फिर यहाँ से ये हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है EFGH, इसका एरिया शो करना हमें किसके इक्वल, हाफ ऑफ एरिया ABCD की। ये जो फिगर हमारे पास बनी EFGH, जो जहाँ पे EFGH आ रहा है इसका एरिया हमें किसके इक्वल करना है, हाफ ऑफ एरिया ABCD की, जो ABCD पैरेललोग्राम है उसके हाफ है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो करते हैं इसको सॉल्व हम।
सबसे पहले तो हम इसका लेंगे गिवन। तो जहाँ पे मैं इसका लिखता हूँ गिवन, गिवन में हमारे पास क्या है, यहीं से आप लिख सकते हो E, F, G एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ये गिवन में आ गया इसका। E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA of a parallelogram ABCD। ABCD जो पैरेललोग्राम है उसके ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। जो पैरेललोग्राम ABCD है साइड के मिड पॉइंट्स आगे ABCD पैरेललोग्राम और मिड पॉइंट्स आपके पास आगे जा। अब टू प्रूफ में हमारे पास क्या है, टू प्रूफ हमें करना है एरिया EFGH का जो एरिया है वो होना चाहिए हाफ एरिया ABCD के इक्वल। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट लेना पड़ेगा। देखें, अगर H और F को हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ज्वाइन कर देते हैं हम H और F को। यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन H एंड F। अब करते हैं हम इसका प्रूफ। अब यहाँ पे जब हमने H मिड पॉइंट को और F के मिड पॉइंट को पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को, H किसका मिड पॉइंट है AD साइड का, F किसका मिड पॉइंट है BC साइड का, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो जो हमारे पास जो फिगर होगी ना पैरेललोग्राम ABCD, इसको दो पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। ABFH एक पैरेललोग्राम हो जाएगी और एक और पैरेललोग्राम हो जाएगी HFC और D, दो पैरेललोग्राम बन जाएंगे। जब भी हम यहाँ से दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, ABCD एक पैरेललोग्राम है, उनके मिड पॉइंट्स साइड के, दो साइड्स के जो अपोजिट साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट के साथ, तो उससे हमारे पास दो पैरेललोग्राम बन जाएंगी। एक तो ABFH और दूसरी क्या हो जाएगी HFCD। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H and F are the midpoints of sides AD and BC respectively of a parallelogram ABCD। Therefore ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई ABFH and HFCD are पैरेललोग्राम्स। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम आ रही है ABFH और ट्राइंगल EHF, देखें यहाँ पे इस फिगर में देखें, ध्यान से देखना इसको आपने। EHF फिगर जो है ये ट्राइंगल है और जो पैरेललोग्राम ABFH है, इन दोनों का जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है। कौन सा बेस है इसका, HF। अगर बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी हैं, कौन सी पैरेलल्स है HF और AB, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तो उनका एरिया जो होता है, ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम से। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ अच्छे तरीके से इसको समझें कि ये जो ट्राइंगल है EHF और पैरेललोग्राम ABFH, इन दोनों का बेस है सेम HF और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं AB और HF, इसलिए इनका एरिया जो होगा, उनका क्या रिलेशन होगा कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम से क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ट्राइंगल EHF
and parallelogram ABFH have the same base, जहाँ इसको आप R लिख सकते हो, R on the same base, R on the same base. कौन सा बेस है इनका सेम? HF and between the same parallels, and between the same parallels, कौन कौन से पैरेलल्स हैं? AB and HF. Therefore जो एरिया ट्राइंगल होगी, कि जो ट्राइंगल का एरिया होगा, एरिया ट्राइंगल EHF, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ होगा एरिया पैरेललोग्राम ABFH का। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। अब इसी प्रकार ये जो फिगर देखें, अगर हम HFCD जो पैरेललोग्राम है और इसको देखें HGF को, इस ट्राइंगल को देखें तो इसका बेस अब इस तरीके से आप देखें, HF सेम बेस है किसके लिए? इस पैरेललोग्राम का भी और इस ट्राइंगल का भी। आप इस ट्राइंगल को GHF भी लिख सकते हो, इस ट्राइंगल का ये जो ट्राइंगल आ रही है, और इस पैरेललोग्राम का सेम बेस है HF, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है HF और DC, क्योंकि इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो इसलिए ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। तो इसका एरिया जो ट्राइंगल का होगा GHF का, वो किसके हाफ होगा? हाफ ऑफ HFCD। इसी प्रकार क्योंकि इनका बेस जो है वो सेम है, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आई GHF और पैरेललोग्राम HFCD, इसका बेस क्या है? HF, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है? HF एंड DC। तो इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया जो GHF होगी हाफ होगा पैरेललोग्राम HFCD से। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल GHF एंड पैरेललोग्राम HFCD are on the same base HF, and between the same parallels HF and DC. Therefore area triangle GHF is equal to 1/2 area पैरेललोग्राम HFCD। इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब हमें क्या करना है? ये ट्राइंगल जो फर्स्ट में आई और ये ट्राइंगल जो सेकंड में आई, इन दोनों को ऐड करेंगे। मींस लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से, और पहली क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ट्राइंगल और ट्राइंगल एक तरफ रखकर ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडिंग, इसको करते हैं हम एडिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने लिया, एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? ट्राइंगल है हमारे पास EHF प्लस अभी जो हमने ट्राइंगल बनाई एरिया ट्राइंगल GHF इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या किया? फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड और राइट, जो फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड जो ट्राइंगल थे वो एक तरफ रखी हमने, उनको ऐड कर दिया। इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट की राइट हैंड साइड और सेकंड की राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ABFH प्लस में 1/2 एरिया पैरेललोग्राम HFC। तो हमने इसको दोनों को ऐड कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड को। ट्राइंगल्स दोनों को एक तरफ रखा, लेफ्ट साइड में थी जो, और राइट साइड में जो हमारे पास पैरेललोग्राम थी उसका हाफ था 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ABFH प्लस में 1/2 एरिया पैरेललोग्राम HFCD जो सेकंड पैरेललोग्राम थी, इनको ऐड किया। अब जब भी आप किसी दो फिगर्स को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे ये फिगर
ट्राइंगल, इसको ऐड करेंगे और इस ट्राइंगल को ऐड करेंगे, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और फिगर क्या बन जाएगा हमारे पास, EFGH। तो इसको ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी। ट्राइंगल्स दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया EFGH, एरिया बढ़ जाएगा दो फिगर्स का। EFGH इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से हमने क्या किया, 1/2 दोनों का कॉमन कर लिया और जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरिया किस किस फिगर का आएगा, एक तो पैरेललोग्राम ABFH प्लस में एरिया पैरेललोग्राम HFCD का जो एरिया ये ऐड हो जाएगा। अब जिस प्रकार से ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करने से यह हमारे पास EFGH फिगर बन गई, इसी प्रकार जब हम ABFH फिगर को जो पैरेललोग्राम है और HFCD को ऐड करेंगे तो ये बड़ी फिगर हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इसका ABCD का। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया EFGH इज इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो प्रूव करना था उसको हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है, P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है ABC और D। इसमें जो P और Q है ये पॉइंट्स है कहाँ पे, P या D पे, DC पे, P यहाँ पे या DC साइड पे, और जो AD है उस पे है Q पॉइंट, मीन्स P पॉइंट आ गया DC साइड पे और जो Q पॉइंट है वो है AD साइड पे, यहाँ पे आ गया Q पॉइंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, शो दैट एरिया APB इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो एरिया है APB का वो किसके इक्वल करना है, एरिया BQC। तो यहाँ पे हम देखें एरिया APB, तो A P और B जो ट्राइंगल बन रही है इसको ज्वाइन करेंगे हम, APB ये वाला जो एरिया है ये तो ट्राइंगल है APB, इसका एरिया किसके इक्वल करना हमें, BQC के। तो यहाँ पे आ गया BQ और C, ये भी ट्राइंगल बन जाएगी, यहाँ से इसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, BQC ट्राइंगल है ये। हमें शो करना है एरिया APB किसके इक्वल, BQC के। तो देखें हमारे पास जो गिवन में है, जहाँ से हम गिवन में लिख सकते हैं इसको, P and Q are any points lying on the sides DC and AD respectively of parallelogram ABCD, और जो हम लिखेंगे टू प्रूफ में। अब प्रूफ में देखें बिल्कुल सिंपल इजी आपके लिए, ये जो ट्राइंगल है APB इसका बेस क्या है AB, और जो पैरेललोग्राम ABCD है इसका भी बेस AB। जो ट्राइंगल APB और पैरेललोग्राम ABCD के दोनों का बेस AB है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है AB और DC, इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया APB का हाफ होगा पैरेललोग्राम ABCD से। इसी प्रकार ये जो ट्राइंगल हमारे पास BQC इसका बेस है BC, और ये ट्राइंगल जो है BQC और जो पैरेललोग्राम ABCD इनका दोनों का भी बेस BC है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं AD और BC, इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया BQC का भी हाफ होगा ABCD से। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हो जाएंगी, तो जिसे हम इसको शो कर सकते हैं कि एरिया APB जो है वो किसके इक्वल होगा, BQC के। तो आइए करते हैं इसको हम प्रूफ। यहाँ पे लेते हैं सोल्यूशन, तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन में जो हमें यहाँ दिया है उसी को लिख लेते हैं, P and Q are any two points
lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। टू प्रूव हमें क्या करना है, एरिया APB इज इक्वल टू एरिया BQC। ये AR जो होता है एरिया होता है। अब करते हैं इसको प्रूफ। देखें, इस ट्राइंगल को ले लें APB को, ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस। ये कंसेप्ट चूज करना आपको। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का जब भी सेम बेस होगा और सेम पैरेलल्स होंगी तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से क्या होता है, हाफ होता है। ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस। कौन सा बेस है आपको पहचानना है, इसमें बेस है AB। इसमें इस ट्राइंगल का बेस AB ले रहे हैं तो पैरेललोग्राम का भी बेस क्या है, AB। और बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB और DC, बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड DC। देयरफॉर एरिया जो ट्राइंगल होगा, जो एरिया ट्राइंगल APB होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD के हाफ होगा। इसको हम नंबर दे देते हैं इसका फर्स्ट। अब इसी प्रकार सेम जो दूसरी ट्राइंगल हमारे पास BQC, ये जो ट्राइंगल हमारे पास है BQC, ट्राइंगल BQC इसका बेस क्या ले रहे हैं हम, BC। और जो पैरेललोग्राम ABCD है इसका भी बेस BC है। अब ये नहीं कि बेस DC ले लिया तो ABC नहीं हम ले सकते हैं, बेस BC इस पैरेललोग्राम का ले रहे हैं हम। अब बेस चेंज हुआ तो ट्राइंगल BQC का भी बेस BC है, तो ये ट्राइंगल BQC और पैरेललोग्राम ABCD का भी बेस BC है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स कौन सी है, BC और AD। तो इसी प्रकार ट्राइंगल BQC का भी एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम ABCD से। तो सेम इसी प्रकार से हम लिखते हैं अगेन, ट्राइंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम base BC and between the same parallels BC and AD। therefore जो एरिया ट्राइंगल होगा कौन सा, BQC ट्राइंगल जो है इसका एरिया होगा हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। इसको हम नंबर सेकंड ले लेते हैं। अब देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, राइट हैंड साइड इसमें भी और राइट हैंड साइड इसकी सेम है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है, सेम होती है। जब भी अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की सेम हो तो राइट हैंड साइड सेम हो जाती है, अगर राइट हैंड साइड सेम हो तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाती है। तो इसमें राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एरिया है किसका, ट्राइंगल APB का वो किसके इक्वल होगा, एरिया ट्राइंगल BQ और C का। तो हमें इस क्वेश्चन में थर्ड में यही प्रूव करना था। यहाँ पे जो एरिया APB लिखा मीन्स एरिया, आप इसमें ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको कि यहाँ पे ट्राइंगल नहीं लिखा है, क्योंकि एरिया APB तो ट्राइंगल ही है ना APB, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एरिया ट्राइंगल APB लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको एरिया APB भी लिख सकते हो। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।